दोस्तों आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, ये जज्बातों का मैदान है। यहाँ एक सीजन में सितारे बनते हैं तो अगले ही साल वो गुमनाम कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत किसी टीम के फैसले पर नहीं छोड़ते। वो टीम से निकाले जाने के बाद चुप नहीं बैठते बल्कि जवाब देते हैं, मैदान पर बल्ले से, बॉल से और अपने प्रदर्शन से। इस बार आईपीएल 2025 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कुछ खिलाड़ियों को उनकी पुरानी टीमों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया या फिर कुछ खिलाड़ियों ने खुद ही अपनी पुरानी टीमों को छोड़ दिया और उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। आईपीएल 2024 में केएल राहुल का वह इंसिडेंट तो आपने देखा ही होगा, जब एलएसजी के मालिक ने उन्हें मैदान पर ही डांट लगाई थी। इसके बाद राहुल ने एलएसजी से अलग होने का फैसला किया। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं अपनी पुरानी टीमों को छोड़ने के। ये वीडियो उन 5 खिलाड़ियों की कहानी है जिन्हें उनकी टीमों ने छोड़ा और अब वही खिलाड़ी आईपीएल 2025 में अपनी पुरानी टीम को चिढ़ा रहे हैं। हर चौके छक्के के साथ, हर विकेट के साथ वो कह रहे हैं, जिसे छोड़ा उसी ने तोड़ा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। केएल राहुल। आईपीएल 2025 में जब केएल राहुल ने अपनी नई टीम दिल्ली कैपिटल्स ज्वाइन की तो क्या हुआ, बस वही जो राहुल करते हैं। उन्होंने साबित किया कि उन्होंने जो खोया वो केवल एक टीम थी और जो पाया वो खुद का आत्मसम्मान है। लखनऊ सुपर जायंट्स से खुद को अलग करने का निर्णय बहुत बड़ा था, लेकिन राहुल ने हर मोड़ पर अपनी एबिलिटी दिखाई। बैटिंग के टेम्पो को कंट्रोल करना हो या फिर टीम को मुश्किलों से बाहर निकालना, राहुल ने अपनी परफॉर्मेंस से डीसी को वो स्टेबिलिटी दी जो पहले मिसिंग थी। टीम के बैटिंग लाइनअप में नए बदलाव के साथ राहुल ने मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बनाई और वो भी बिना किसी रुकावट के। अनुभव का तो सवाल ही नहीं, जब जरूरत पड़ी उन्होंने टीम को संभाला और सही फैसले लिए। स्पिन के खिलाफ उनकी बैटिंग और स्ट्राइक रोटेट करने की काबिलियत ने डीसी के पावर हिटर्स को परफेक्ट सपोर्ट दिया, जिससे बैटिंग लाइनअप को बैलेंस मिला। और सबसे बड़ी बात, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम को हराने में राहुल का ही हाथ था। मोहम्मद सिराज, कभी आरसीबी का अहम हिस्सा और फिर अचानक टीम से बाहर। मोहम्मद सिराज को जब बाहर किया गया तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा यह आरसीबी ने गलत किया, और सिराज ने भी फैंस को सही साबित कर दिया और अपनी नई टीम गुजरात टाइटंस के लिए वो काम किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। गेंदबाजी की शुरुआत में जहां हल्की सी मूवमेंट ही खतरनाक बन सकती है, सिराज वही मूवमेंट देते हैं। अहमदाबाद के बड़े मैदान पर जहां रन बनाना आसान है, सिराज ने अपनी गेंदबाजी से सभी को चौंका दिया। खासकर अपनी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ सिराज ने साबित किया कि वो सिर्फ तेज गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक समझदार गेंदबाज भी बन चुके हैं। गुजरात टाइटंस की पहले से मजबूत बॉलिंग यूनिट में उनका आना गेम चेंजर बन गया। पावर प्ले में बॉलर्स को डराना हो या डेथ ओवर्स में मैच को पलटना हो, सिराज का काम हमेशा क्रूशियल रहा। जब सिराज आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे तो उनका मेंटल गेम बिल्कुल शार्प था। वो अपनी पुरानी टीम को इमोशन से पीछे रखकर सिर्फ मैच विन करने पर फोकस कर रहे थे और उन्होंने यही किया और मैन ऑफ द मैच बने। श्रेयस अय्यर, टीम को चैंपियन बनाने वाला कप्तान और फिर उसी कप्तान को बाहर कर दिया जाए। अय्यर के साथ यही हुआ। जब केकेआर ने उन्हें बाहर किया तो क्या हुआ, उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी परफॉर्मेंस से केकेआर को पछताने के लिए मजबूर कर दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर ओडीआई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी और अब आईपीएल, श्रेयस ने जहां भी कदम रखा वहां परफॉर्म किया। अय्यर पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर में वह कंसिस्टेंसी लाए जो टीम को सालों से चाहिए थी। जब टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया तो अय्यर ने खुद को एंकर बनाकर इनिंग्स को संभाला और इनकी कंपोज्ड अप्रोच ने कई बार टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला। तो सवाल ये उठता है कि केकेआर ने उन्हें बाहर क्यों किया। ऑफिशियली रीजन यही था कि श्रेयस ने खुद ऑक्शन में जाने का फैसला लिया था, लेकिन क्या वो सच था या फिर कुछ और, इस सवाल का जवाब तो अय्यर ही दे सकते हैं। लेकिन बात तो पक्की है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने पंजाब किंग्स को एक सेटल टीम बना दिया। उनकी कप्तानी और बैटिंग स्किल्स की वजह से पंजाब में एक नई एनर्जी देखने को मिल रही है। पहले वह दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के कप्तान रह चुके थे और अब उनकी कप्तानी में पंजाब में टीम को स्ट्रेटजी और बैलेंस दिखने लगा है। रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का पुराना रिश्ता अब पंजाब में नई लहर लाता है और दोनों की केमिस्ट्री टीम की स्ट्रेटजी को और ज्यादा मजबूत बना रही है। इस सीजन अब तक उन्होंने 7 मैचों में 51.40 की औसत से 257 रन बनाए हैं और वो भी 194 के स्ट्राइक रेट से। उनकी 97 रनों की पारी में 74 रन सिर्फ चौके और छक्कों से बने थे और ये साबित करता है कि श्रेयस ने अपनी बैटिंग का स्तर कहां तक पहुंचा दिया। अय्यर ने दिखा दिया कि जब आपको मौका मिलता है तो उसे किस तरह भुनाना चाहिए और पंजाब किंग्स के लिए ये फायदेमंद साबित हुआ। शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर के दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही शार्दुल ठाकुर की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर किए गए शार्दुल और फिर ऑक्शन में भी साइडलाइन कर दिए गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और लखनऊ में उन्हें एक नई शुरुआत मिली। चेन्नई ने शार्दुल को रिटेन नहीं किया क्योंकि उनकी नीति यह है कि वह ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करके उनकी मार्केट वैल्यू चेक करते हैं और अगर
सही लगे तो उन्हें वापस ले लेते हैं। शार्दुल की मार्केट वैल्यू भी उस समय सही नहीं लगी और इस कारण से वे लखनऊ में चले गए, लेकिन आते ही उन्होंने पहले ही मैच में साबित कर दिया कि वे आज भी नई और पुरानी दोनों बॉल्स के साथ असरदार हैं। शार्दुल ठाकुर की सबसे बड़ी खासियत उनकी बॉलिंग वेरिएशंस है, जहां वे पावर प्ले हो, मिडिल ऑर्डर या फिर डेथ ओवर्स, हर फेज में वे टीम के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। उनके पास स्टोर बॉल्स, कटर्स, नकल बॉल्स जैसे बॉलिंग ऑप्शन हैं और उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इतना ही नहीं, वे हाई प्रेशर मोमेंट्स में निखरते हैं, जहां वे आखिरी ओवर डिफेंड करना हो या फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाना हो। शार्दुल ने कई बार खुद को मैच विनर साबित किया है। उनका एक्सपीरियंस और ऑलराउंडर टैग लखनऊ की बॉलिंग यूनिट को और भी ज्यादा डायनेमिक बनाता है। शार्दुल का इस सीजन में अब तक 8 मैचों में 12 विकेट के साथ लखनऊ की बॉलिंग को लीड करना उनके शानदार प्रदर्शन का परिचायक है। ये उनके कमाल के बॉलिंग वेरिएशंस और गेम अवेयरनेस का प्रमाण है। मिचेल स्टार्क जो पिछले साल एसआरएच के खिलाफ अपने शानदार 5 विकेट स्पेल से सभी को चौंका चुके थे, इस बार भी अपनी बॉलिंग से छा गए। हालांकि साल की शुरुआत में स्टार्क को केकेआर से बाहर कर दिया गया था और ये बात उन्हें भी तब पता चली जब सामने आया कि पैट कमिंस और हेड के अलावा बाकी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा। 13 मैचों में 17 विकेट के बावजूद उन्हें रिटेन नहीं किया गया और इसके कारणों का जवाब केवल केकेआर या उसके फैंस ही दे सकते हैं। लेकिन फिर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। भले ही उनकी प्राइज वैल्यू में गिरावट आई हो, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से यह साबित कर दिया कि वे वही स्टार्क हैं जो किसी भी फाइनल मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। एसआरएच के खिलाफ स्टार्क ने 5 विकेट लेकर डीसी के पहले पेसर बने। टी20 क्रिकेट में 5 विकेट चटकाए। उनका 33 रन पर 5 विकेट का स्पेल न सिर्फ उनके करियर का पहला टी20 5 विकेट हॉल था, बल्कि डीसी के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट भी था। इस स्पेल ने स्टार्क को डीसी के बॉलिंग लीडर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया जब पावर प्ले में उन्होंने एसआरएच के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। 3 ओवर में 3 विकेट लेकर स्टार्क ने पूरी मैच की दिशा बदल दी। पहले वे सिर्फ अपनी रॉ पैस के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे एक समझदार और रणनीतिक बॉलर बन चुके हैं। एसआरएच के खिलाफ स्टार्क ने स्लो बॉल्स और कटर का शानदार इस्तेमाल किया, जो उनकी बॉलिंग में एक नए आयाम का संकेत था। ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग को भी पढ़ रहे हैं। स्टार्क की शानदार परफॉर्मेंस ने डीसी की बॉलिंग डेथ को एक नई दिशा दी। डीसी के लिए उनका योगदान इतना बड़ा है कि शायद केकेआर वाले सोच रहे होंगे ये हमने क्या कर दिया। दोस्तों, आईपीएल में हर साल टीमें बदलती हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टीम बदलते ही खुद नई पहचान बना जाते हैं। जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया वो अब मैच विनर बनकर सामने आ रहे हैं। सिराज, अय्यर, शार्दुल या स्टार्क, हर किसी ने अपनी पुरानी टीम को साबित कर दिया कि उन्हें बाहर करना कोई सही फैसला नहीं था। तो अगली बार जब कोई खिलाड़ी टीम से निकले तो उसे कमजोर मत समझिए। शायद वो अगली बार वही खिलाड़ी हो जो आपकी टीम को हराने वाला हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।